Hello dear students, welcome to August Learning. This is your Shubham sir, your mathematics and physics coach. बच्चों आज हम मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का लेक्चर 2 में जो होमवर्क दिया गया था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। रैशनल नंबर से कुछ सवाल दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, इफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 and y is equals to 1 upon square root of 2 plus square root of 3, then find the value of x minus y raised to the power 2. बच्चों इसमें करेक्शन है, दिस इज एक्चुअली 2, दिस इज नॉट 1। बच्चों क्या करेंगे हम, सबसे पहले x वाला जो पार्ट है उसको बच्चों रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। कैसे बनेगा? ये आएगा हमारे पास रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस 3। तो यहां से x की वैल्यू आएगी बच्चों रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3 विच कम्स आउट टू बी 1। क्लियर है बच्चों? सो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? x की वैल्यू यहां से आ गई बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3। ठीक है, सिमिलरली हम y को हैंडल करते हैं। y कितना है हमारे पास? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3। हम इसमें फिर से इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं। सो वैल्यू ऑफ y कम्स आउट टू बी 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3। सो द वैल्यू ऑफ y कम्स आउट टू बी 2 माइनस रूट 3। अब बच्चों क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? x माइनस वाई रेज टू द पावर 2, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। सिंपली कुछ नहीं, x और y की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। सो इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab। सोचो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, दिस कम्स आउट टू बी 2, दिस बिकम्स 4। सो 4 माइनस 2, आंसर कम्स आउट टू बी 2। सो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया बच्चों? ये हमारे x माइनस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ x इक्वल्स टू रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन दिस ये हमें दिया हुआ है, गिवन वैल्यूज है हमारी ये कुछ y की वैल्यूज दी हुई हैं, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है बच्चों, कैसे निकालेंगे वो अब देखते हैं। आप कहोगे सर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दी थी, तो ये तो मुझे भी पता है कि अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करूंगा बहुत दिक्कत होने वाली है, सारा काम खराब हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें, इसीलिए कुछ ना कुछ हमें पहले दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बच्चों एक्स हमें दिख रहा है कितना? रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। बच्चों मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, ऊपर हो गया हमारा रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे हो गया हमारा 3 माइनस 2। सो द फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 3 प्लस 2 माइनस 2 रूट 6। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, कितनी आ गई x की वैल्यू? x की वैल्यू आ गई हमारी 5 माइनस 2 रूट 6। क्लियर? सिमिलरली y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? y को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा, अगर वहीं से हम एनालॉजी देखें तो हमारी y की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 5 प्लस 2 रूट 6। क्लियर है बच्चों? तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि x और y की वैल्यूज में कुछ ना कुछ एनालॉजी है। अब अपने रेस्पेक्टेड आइडिया पे हम आ जाते हैं। तो ये हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो x की वैल्यू बच्चों इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x का होल स्क्वायर बनेगा हमारे पास, वेयर इज x? दिस इज x, दिस इज x एंड दिस इज y। इसका होल स्क्वायर करेंगे बच्चों x का, तो ये हमारे पास आने वाला है 25 प्लस 2 2 जा 4 6 जा 24 माइनस 2ab। सो 2 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट 6। सिमिलरली बच्चों y का स्क्वायर किया तो y का स्क्वायर आएगा हमारा 25 प्लस 24 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट 6।
और प्लस बच्चों एक्स वाई की वैल्यू, ये वाला और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई, तो ये वाला भी हमें दिख रहा है, ये आने वाला है 25 माइनस 24, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई किया, ए प्लस बी ए माइनस बी से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 एंड 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 24, क्योंकि 2 2 जा 4 एंड √6 का स्क्वायर इज 6, तो 6 4 जा 24। क्लियर है बच्चों? ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो गया, ये 25 प्लस 25 इज 50, 25 प्लस 24 इज 49, so overall value becomes 99 plus 25 minus 24 becomes 1, so value comes out to be 100. So 100 is the answer for the question. I think we have missed something. No, it's 48. This will come out to be 48. So 50 plus 48, 50 plus 48 becomes 98. 98 plus 1 becomes 99. So option D is the right answer. Next question है बच्चों, if x equals to this and y equals to this, then which of the following is correct? ये बच्चों हमें सर्ट्स का कोई एक सवाल दिया हुआ है और हमें पूछा गया है कंपेयर करने के लिए दो सर्ट्स को, तो हमें कुछ नहीं करना, वापस से वही रैशनलाइजेशन वाली निंजा टेक्निक, तो √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5 मल्टीप्लाइड बाई √7 प्लस √5, मैंने रैशनलाइजेशन कर दिया, इसको सॉल्व किया तो मेरी वैल्यू आ जाएगी, ये बनेगा 7 √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर इज 7 है, √5 का स्क्वायर इज 5, so 7 minus 5 becomes 2, so the value comes out to be √7 plus √5. This is the value of x. Similarly the value of y is √13 minus √11, मैं रैशनलाइज करने वाला हूँ, तो √13 plus √11 multiplied by √13 plus √11. So the upper value comes out to be 13 minus 11, which eventually becomes 2, and the denominator comes out to be √13 plus √11. अब हमें पता चल रहा है x और y को कंपेयर करना है, हमें पता है कि न्यूमरेटर दोनों का सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसकी वैल्यू ओवरऑल छोटी, किसका डिनोमिनेटर बड़ा, तो हमें दिख रहा है कि √13 प्लस √11 की वैल्यू √7 प्लस √5 की वैल्यू से कहीं ज्यादा होगी, यानी y का डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, यानी एक्चुअल में y जो है वो x से छोटा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? सो विच वन इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेट 4 प्लस 3√3 अपॉन दिस इज इक्वल्स टू x प्लस √y where x, y are integers, then the value of x plus y is okay. क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन कह रहा है हमसे वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस 3√3 अपॉन दिस 7 कैन बी रिटन एज, आई कैन राइट दिस डाउन लाइक दिस। क्लियर है बच्चों? मैंने इस 4 को 2 into 2 लिख लिया, कुछ भी नया नहीं किया फिलहाल, तो 4 प्लस 3√3, इस 7 को मैं लिख सकता हूं 4 प्लस 3 प्लस 2.2√3, ये हमारा चल ही रहा है, आगे का हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाई दिस बिकम्स 2 स्क्वायर, दिस बिकम्स √3 स्क्वायर एंड दिस बिकम्स 2 into 2 into √3. The final value comes out to be 4 plus 3√3 after this operation divided by this will become 2 plus √3 का whole square, so square root and under root is cancelled, so outside becomes 2 plus √3 only. क्लियर है? अब मैंने क्या किया बच्चों, वापस से यहाँ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 minus √3 अपॉन 2 minus √3, so value comes out to be 4 multiplied by 2 minus √3 plus 3√3 times of 2 minus √3 divided by this comes out to be 4 minus 3 which becomes 1. ऊपर की वैल्यू हमारी आती है 8 minus 4√3 plus 6√3 minus 9. So 8 minus 9 this comes out to be 2√3 minus 1. ये 2√3 minus 1 आ गया बच्चों, ये हमारा किसके बराबर है? x plus √y के बराबर है, उसने हमें बोला वो x plus √y के बराबर। अब इसको हम मैच करा के देखते हैं, एक्चुअल में फॉर्मेट हमारा मैच ही नहीं हो रहा, तो कैसे करेंगे मैचिंग? हमें यहाँ पे दिख रहा है बच्चों की x प्लस √y की जो वैल्यू है वो -1 प्लस 2√3 है। 2√3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 अंदर जाएगा, स्क्वायर रूट के 4 हो जाएगा बच्चों, और 4 3 जा 12, तो ऑन कंपेयरिंग हमें पता चल गया x की वैल्यू आ रही है -1 एंड y की वैल्यू आ रही है 12। उसने हमसे पूछा x प्लस y की वैल्यू, तो x प्लस y की कितनी वैल्यू होगी बच्चों? हमारी 12 - 1 इज इक्वल्स टू 11, सो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 11।
थैंक यू वेरी मच बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द डे। ये हमने इंटीजर्स के कुछ बेसिक लेवल क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट क्लास में हम काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम इंटीजर्स के बारे में देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।